आप ही चोर, आप ही राजा, आप ही केस करने वाले, तो फिर न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती। 30 और 279 ये लापरवाही से गाड़ी चलाने वाले के विरुद्ध लगता है। इन तमाम धाराओं का बेलेबल है। बेलेबल का मतलब होता है कि इसमें तुरंत बेल मिल जाना चाहिए, इसमें कहीं कोई ये नहीं है। इसके बाद शिवनंदन भारती जी अपने 5 सदस्यीय टीम के साथ जो है मोतिहारी पहुंचे हैं, इसलिए कि आर्मी के जवान को न्याय मिले। सबका मकसद जो है अलग अलग हो सकता है, रास्ते अलग हो सकते हैं, सब में मतभेद हो सकता है, लेकिन रास्ता और सब मकसद एक ही है सबका, कि आर्मी के जवान को न्याय मिले। ये वकील से पहले एक साधारण इंसान है और ये कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से, कानूनी दांव पेच से आर्मी के जवान को रिहा करवाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और वो कानूनी दांव पेच क्या हो सकता है उसको ध्यान से सुनिएगा। वकील साहब बताइए कैसे एक आर्मी के जवान को छुड़ाया जा सकता है, और 7 दिन से अभी तक माननीय न्यायालय ने इस मामले में संज्ञान क्यों नहीं लिया, त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं की, आप बताएं इसके सारी मीडिया कर्मी। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज समझना होगा, ये जो इसमें 2 केसेस कराए गए हैं पुलिस के द्वारा, एक 85/23 है और एक 86। तो इसमें 85 जो किया गया है, इसमें जो मुख्य धाराएं लगाई गई है, इसमें नसीम अख्तर साहब हैं। आवाज आ रही है ना आप लोगों को? ये नसीम अख्तर साहब हैं, इनके द्वारा एक शिकायत दर्ज की गई और इसमें बताया गया कि जब बोल रहे हैं कि जब हमारे चाचा सड़क के किनारे खड़े थे तो एक अनियंत्रित होकर एक गाड़ी आई जिनसे उनका धक्का लगा, और धक्का लगने के बाद कह रहे हैं कि वो गिर गए, जिसमें उनको चोट लगी। और इसके बाद वो कहते जब उन्होंने पुलिस को खबर किया तो ये नोक-झोंक हुआ, गाली गलौज हुआ। और इसमें धारा जो लगाया गया उसमें 279, 337, 338, 341, 323 और 325 बट्टा और 504 भी है। तो एक एक धारा के बारे में बता दूं कि ये देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि 379 जो धारा है, वो जब कोई आदमी लापरवाही से गाड़ी चलाए, यदि साधारण शब्दों में कहा जाए तो आप देखते होंगे मोटरसाइकिल वगैरह है, कोई आदमी और लहरिया का टाइप का चलाता है तो लापरवाही कहते, तो उस सब में 279 लगता है। लापरवाही से गाड़ी चलाए और यदि किसी को चोट लग जाए तो ऐसे परिस्थिति में 337 की धाराएं लगती है। तो और 338 जो है, यदि चोट लगी और जान का खतरा हो तो 338 लगती है। तो ये एक सीरीज जो है 337, 338 और 279 ये लापरवाही से गाड़ी चलाने वाले के विरुद्ध लगता है। इन तमाम धाराओं का बेलेबल है। बेलेबल का मतलब होता है कि इसमें तुरंत बेल मिल जाना चाहिए, इसमें कहीं कोई ये नहीं है। इसके बाद 341 लगाया गया कि यदि किसी व्यक्ति को आपने पकड़ लिया, कहीं जाने नहीं दिया, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है। और 323 है कि लपड़ थप्पड़ से यदि किसी के बीच में मारपीट होती है तो वो लगता है। 504 है गाली गलौज का। तो तमाम जो धाराएं इसमें लगी है सभी बेलेबल है, उसमें एज ए मैटर ऑफ राइट बेल मिल सकता है। अब एक सेक्शन जो जोड़ा गया है इसमें 325, ये 325 का इसमें कहीं कोई मटेरियल नहीं था। तो ये जो एफआईआर हुआ है वो जो मटेरियल है यहाँ पर अवेलेबल, 325 का कहीं कोई मटेरियल नहीं है। यदि 325 कहता है कि यदि किसी को गंभीर चोट पहुँची है, और गंभीर चोट का परिभाषा है आईपीसी के 320 में दिया गया जो 7 कैटेगरी है। तो जानबूझकर यदि किसी को कोई मारा और तब यदि गंभीर रूप से चोट लगता है तब वो 325 लगता है। इस एफआईआर में ही ये बात कही गई है कि वो लापरवाही से गाड़ी चला रहे थे जिससे टक्कर हुई थी, इरादा नहीं था मारने का, तो 325 लगता नहीं है। इसीलिए ये बात यदि माननीय न्यायालय में रखा जाएगा तो इसमें आपको बता दें जानकारी के लिए कि इसमें इको है, इको को कम आवाज पहुंचता है, इको तो 325 जो धारा लगाया गया है उसके पीछे उद्देश्य क्या वो समझिए, ताकि इनको बेल मिलने में कठिनाई हो। और एक अहम बात यह है कि ये लड़ाई बिटवीन पुलिस और एक आर्मी के जवान के बीच की लड़ाई है। तो इसमें हम और आपकी एक भूमिका है कि पुलिस और आर्मी जो होते हैं वो आम आदमी के रक्षा के लिए होते हैं। आर्मी जो है बाहरी आक्रमण से हमारी रक्षा करते हैं, विदेशी आक्रमण से, और पुलिस जो होता है देश के सीमाओं के भीतर वो तमाम तरह के लोगों जो होते हैं जो अपराधी प्रवृत्ति के, उन लोगों से रक्षा देती है।
लेकिन सवाल यह है कि पुलिस के प्रति भी हमारी इतनी ही आस्था है जितनी आर्मी के प्रति है। लेकिन कुछ पुलिस कर्मियों के हरकत से पूरे पुलिस समाज जो है तो बदनाम हो गए हैं। खास करके बिहार पुलिस का पूरे देश में अभी किरकिरा होने लगा है। तो वो जो बाद की जो इनका कंडक्ट था कि मारते हुए उनको लेके गया आर्मी के जवान को, और वो परिचय भी देते रहे कि आर्मी का है, तो वो मारने का अधिकार उनको बिल्कुल नहीं है। वो आम आदमी को भी नहीं मार सकते हैं। तो यहाँ तो एक आर्मी का जवान था, उनके प्रति सभी लोगों की भावनाएं कदर होती है। तो ये सरासर जो है सो एक गलतपूर्ण तरीका था। उस पर विभागीय अपना जो भी कार्रवाई हुई इस चीज़ से नहीं है। कौन गलत कौन से उससे भी हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो जज और न्यायालय का काम है। अभी हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है कि उनको बेल कैसे मिले और जल्दी से जल्दी कैसे रिहा हो। तो दो केस, एक केस का मैंने ये बताया और एक पुलिस के द्वारा भी की गई है। तो सवाल यह है कि लड़ाई भी पुलिस के द्वारा हो, पुलिस मारती भी है, पुलिस केस भी करती है, अनुसंधान भी वही लोकल पुलिस कर रही है। तो यहाँ अनुसंधान फेयर होगा कि नहीं होगा, ये एक अहम मुद्दा है। तो इसकी जांच इंडिपेंडेंट एजेंसी से होनी चाहिए कि आखिर दोषी कौन है। तो वही पुलिस आप ही चोर, आप ही राजा, आप ही केस करने वाले, तो फिर न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती है। और भारतीय न्यायपालिका में एक जूरिस्प्रूडेंस का सिद्धांत है कि न्याय केवल होना नहीं चाहिए, न्याय होते दिखना भी चाहिए। तो यदि वो सही बात है तो आप एक इंडिपेंडेंट एजेंसी को आप जांच के लिए दे दीजिए, और तब वो निष्कर्ष निकलेगा कि किसकी गलती, वो बात का विषय है। अभी इस केस में रिमांड रिफ्यूजल का एक पिटीशन पढ़ना चाहिए था। जब पुलिस ने उनको न्यायालय के समक्ष रखा गया तो उस रिमांड का ही वो वहाँ पर प्रेयर होना चाहिए था कि ये इनके खिलाफ कोई भी मटेरियल अवेलेबल नहीं है। वो FIR के पढ़ के बता देते तो हो सकता था कि न्यायालय में जो है उनको उसी टाइम में रिमांड रिफ्यूजल होता वो निकल जाते। लेकिन पुलिस ने क्या किया, इसको बाद में दिया, पहले वो केस अपना केस दे दिया है। पुलिस ने क्या किया कि जल्दबाजी में उनको न्यायालय के समक्ष रख दिया और उनको भी सारी बातें नहीं बताई गई और उनका कस्टडी रूटीन वे में जो होता है हो गया। अब सवाल ये है कि अब ऐसे परिस्थिति, अब वो पुलिस अभिरक्षा में नहीं, न्यायिक अभिरक्षा में है। और हम और आप जानते हैं ये मीडियाबाजी का शोर हो या हमारे और आपके चीखने चिल्लाने का हो, न्यायालय को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके आंख पे पट्टी होता है और हाथ में तराजू होता है, वो सबूत के आधार पर काम करते हैं। तो ये एक जो है, अब वो कानूनी प्रक्रिया से अंदर गए हैं तो कानूनी प्रक्रिया से ही उनको लाना पड़ेगा। और विधिवत जो कार्रवाई होती है, जिस तरह से बेल पिटीशन मूव होगा, मजिस्ट्रेट इसमें बेल जनरली देते नहीं है और वो बेल रिजेक्ट भी हुआ। अब सेशन न्यायालय में वो गया है। अब सेशन न्यायालय में तमाम ये बातें जो FIR में जो असत्य बातें को लिखा गया है उसकी व्याख्या की जाएगी। तो वो और डायरी की बात की जाएगी। तो डायरी अभी पुलिस के पास में ये है कि डायरी आप समर्पित कर दीजिए तुरंत में, क्योंकि इसमें तो बहुत ज़्यादा अनुसंधान करने की बात है नहीं। तो डायरेक्ट वो चार्जशीट दे दे और सही बात को वो रखे ताकि वो जल्दी से जल्दी छूट जाए। क्योंकि न्यायालय में ये टेक्निकल बात उठ सकती है कि हमको चार्जशीट या डायरी आने दीजिए तो मैं देखूंगा, तो लंबी प्रक्रिया है। अच्छा वकील साहब, एक यहाँ पे बात है जिसमें है